इतनी लड़कियां देखी, लेकिन शादी के लिए एक भी लड़की पसंद नहीं आई। क्या करूं मैं? मुझे समझ नहीं आता, तू अंधा है या तेरी आंखों में कोई दिक्कत है। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई तुझे, फिर भी एक भी पसंद नहीं आई तुझे। कहाँ सुंदर है? एक भी लड़की सुंदर नहीं है। ये कैसी लड़कियां दिखाई हैं तूने मुझे? एक बार देखने के बाद दोबारा देखने का मन ही नहीं करता। मुझे तो सारी लड़कियां बहुत अच्छी लगीं। बस चलता तो मैं सबसे शादी कर लेता। तुझे कैसी लड़की पसंद है ये तू ही बेहतर जानता है। मैं अब और तेरे लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता। तू खुद ही अपनी पसंद की कोई ढूंढ ले। हाँ हाँ, जा, मैं खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढ लूंगा। इनकी जो पसंद है, अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं। भूख से पेट में कैसी आवाज हो रही है, और कब तक बिना खाए सोऊंगी? बहुत हुआ, मछली की गंध आ रही है शायद। वो देखो, दो लड़कों में से एक के हाथ में मछली दिख रही है। आज वही मछली खाकर पेट भरूंगी। मुकुल और सोबुज बातें करते करते शकचुन्नी के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। तभी शकचुन्नी पेड़ से एक छलांग लगाकर उनके सामने आ खड़ी हुई। तेरे हाथ की ये मछली मुझे दे, कह रही हूँ, वरना मछली के बदले तेरा सिर खा जाऊंगी। अरे बाप रे, दिन दहाड़े ये शकचुन्नी कहाँ से आ गई। चल जल्दी से भागते हैं। तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सामने एक पूरी की पूरी शकचुन्नी खड़ी है और तू कह रहा है कि बाद में आएगा। तुझे जो करना है कर। तुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं तो चला। तेरी हिम्मत तो बहुत है। मुझे देखकर मछली फेंककर भागने के बजाय तू उल्टा खड़ा है। आपको देखकर भागने की क्या बात है, क्योंकि आपने मछली मांगी है। अगर मैं आपको अपनी मछली दे दूं, तो आप मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगी। कर भी तो सकती हूँ। तुझे इतना यकीन कैसे है कि मैं तेरा कोई नुकसान नहीं करूंगी? मेरा नुकसान करना होता तो आप पहले ही मुझे मारकर मछली छीन सकती थी। आप मेरे दोस्त को और मुझे यहाँ से भागने का मौका ही नहीं देती। इसीलिए मुझे भी यकीन है कि आप मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगी। वाह, बात तो तूने अच्छी कही है, लेकिन मैं दिखने में बहुत भयानक हूँ। मेरा चेहरा देखकर तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं। तुझे क्या मुझे देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा? आपका चेहरा देखकर बेहोश होने वाली क्या बात है, मैं समझा नहीं। और आपको देखकर मुझे डर क्यों लगेगा? उल्टा आपको देखकर तो इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है सारा दिन बस आपको ही देखता रहूं। झूठ बोलने की और कोई जगह नहीं मिली तुझे, है ना? मैं तुझे सुंदर लगती हूँ। ये सब मक्खन लगाने से कोई फायदा नहीं। तू आज अपनी मछली मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगा। बचाना भी नहीं चाहता मैं। ये लीजिए आपकी मछली। आप चाहें तो आज से मैं रोज आपके लिए एक मछली ले आया करूँगा। क्यों लाएगा? तेरे पास और कोई काम धंधा नहीं है? आपको देखना ही मेरा काम होगा। मछली देने के बहाने कम से कम रोज आपसे मुलाकात तो हो जाएगी। मुझ जैसी बदसूरत शकचुन्नी में तुझे देखने लायक क्या मिल गया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम ही बताओ। किसने कहा तुम बदसूरत हो? मैंने आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की सिर्फ इस गांव में ही क्या, आसपास के 10 गांवों में भी नहीं देखी। समझ गई, तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है। खैर, मुझे मेरी मछली मिल गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। जाओ, हटो मेरी नजरों के सामने से। मुकुल रोज शाकचुन्नी के पेड़ के नीचे मछली ले जाता था। शाकचुन्नी भी खुशी से रोज मछली लेती थी। तुम तो मुझे रोज बैठे बिठाए मछली खिला खिलाकर मोटा बना दोगे। क्या फायदा हो रहा है तुम्हारा ये सब करके? ओह, तुम नहीं समझोगी। ये लो तुम्हारी आज की मछली। दो दो, मछली के साथ ये क्या है? फूल क्यों? दरअसल पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने सबसे सुना है कि शाकचुन्नी देखने में बहुत बदसूरत होती है। वो इंसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद और तुम्हारे साथ ये कुछ दिन बिताने के बाद मेरी वो गलतफहमी टूट गई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब क्या कह रहे हो तुम? पहले तो मैं तुम्हें आधा पागल समझती थी, लेकिन एक ही दिन में तो तुम पूरे पागल हो गए हो। ऊल जुलूल बातें करने लगे हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मछली। ये लो, ले जाओ अपनी मछली। लोग शाकचुन्नी के साथ मजाक करने ही आते हैं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब तक तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मुकुल पहले की तरह ही हर रोज शाकचुन्नी के लिए मछली ले जाता, लेकिन शाकचुन्नी उसके सामने नहीं आती थी, ना ही बात करती थी। मुकुल हर रोज पेड़ के नीचे मछली रखकर चुपचाप घर चला आता था।
तुम्हें हुआ क्या है बताओ तो। पहले तो तुम कभी कभी अपनी शादी की बात करते थे, मेरे और चाची के कहने पर लड़की देखने भी जाते थे, लेकिन आजकल ना तो अपनी शादी की बात करते हो और दिन भर कहाँ रहते हो कुछ पता ही नहीं चलता। तुम्हें हुआ क्या है आखिर? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस यूं ही ज्यादा सोच रहे हो। सबूज, ये लो तुम्हारा शरबत। मुझे पता है क्या लगता है, तुम्हारे दोस्त को कोई पसंद आ गई है। आजकल उसके चेहरे पर दिन भर एक अजीब सी मुस्कान रहती है, तुमने नहीं देखा क्या? ऐसा है क्या? तो तूने अपने इस बचपन के इकलौते दोस्त को बताया भी नहीं? बोलना, कौन है वो लड़की, नाम क्या है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बस यूं ही ज्यादा सोच रहे हो। अरे बताओ ना, हम तो तुम्हें खुश ही देखना चाहते हैं। लड़की जैसी भी हो उसे इस घर की बहू बनाकर लाएंगे। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे पसंद नहीं करती। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ा आराम करूंगा। सबूज, तू आज के लिए घर जा। मुकुल की भाभी ने मुकुल के माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसका माथा गर्म था और शरीर में बुखार था। वो अपनी सास को बुलाने चली गई। क्या हुआ है तुझे? बुखार से तो तेरा शरीर जला जा रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। भाभी, तुमने भी इतनी सी बात के लिए माँ को बुला लिया। मुझे अभी बाहर जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अभी बस लेटकर आराम करो, मैं डॉक्टर को बुलवा रही हूँ। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं मुकुल, तुम माँ की बात सुनो। कुछ दिन तुम्हारा बाहर जाना बंद, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। ठीक है भाभी। क्या बात है, वो लड़का आज आया नहीं, मछली भी नहीं छोड़ गया। लगता है उसका पागलपन कम हो गया है, अब और नहीं आएगा। चलो अच्छा ही हुआ, मैं चिंता मुक्त हुई। इस तरह 2-4 दिन बीत जाने के बाद शाकचुन्नी मुकुल को लेकर चिंता में पड़ गई। मुकुल के ठीक होने के बाद वो शाकचुन्नी के लिए फिर से मछली ले जा रहा था। शाकचुन्नी मुकुल को देखकर जल्दी से नीचे उतर आई। तो तुम आ गए, ठीक तो हो ना तुम? कितने दिनों बाद तुम्हें इतने पास से देखा। लगता है इतने दिन मछली ना मिलने से तुम बहुत चिंता में पड़ गई थी। मैं असल में बीमार था, इसलिए तुम्हारे लिए मछली नहीं ला पाया। आज से फिर तुम्हारे लिए रोज मछली लेकर आऊंगा। रखो ये सब मछली की बातें। मैं मछली के लिए चिंता नहीं कर रही थी, तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी। मेरे लिए? लेकिन क्यों? मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। एक दिन तो मुझे पागल समझकर तुम शक्ल भी नहीं दिखाती थी, अब मेरे लिए चिंता भी करने लगी हो। बात क्या है? तुम्हारे साथ साथ लगता है मैं भी पागल होने लगी हूँ। इतने दिन तुम मेरे साथ थे तो तुम्हारी अहमियत नहीं समझी, लेकिन जब तुम कुछ दिन नहीं आए तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे भी अच्छे लगते हो। सच कह रही हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? ये भी कभी मुमकिन है? शाकचुन्नी और इंसान की शादी, सब क्या कहेंगे? मैं तो जानता हूँ कि शाकचुन्नियाँ इंसान का रूप ले सकती है, तुम भी शादी के वक्त वैसा ही कर लेना। लेकिन दूसरी शाकचुन्नियाँ क्या कहेंगी? शाकचुन्नी का पति इंसान कैसे हो सकता है? जिसे जो कहना है कहे। और शादी के बाद तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। बाकी शाकचुन्नियों ने क्या कहा उससे तुम्हारा क्या लेना देना। ये भी सही है, लेकिन तुम मुझे शादी के बाद भी अभी की तरह रोज मछली खाने को दोगे? वो तो जरूर दूंगा। कच्ची मछली अब तुम्हें मेहनत करके नहीं खानी पड़ेगी, तुम रोज पकाकर मछली खाना। सच में? तुम्हारी माँ अगर हमें नहीं अपनाएगी तो? अपना लेंगी, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी। तो तुम अब अपना इंसानी रूप ले लो, हम शादी का काम पूरा कर लेते हैं। मुकुल और शाकचुन्नी ने शादी की रस्में पूरी की और अपने घर लौट आए। मुकुल की माँ और भाभी मुकुल और मुकुल की नई बहू को देखकर बहुत हैरान हुई। ये लड़की कौन है मुकुल? तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? वो इस घर की नई बहू है। लेकिन मुकुल, अचानक ये सब कैसे? हमें बताने से क्या हम मना कर देते? उसके माँ बाप बहुत पहले ही गुजर गए थे और उसके परिवार के बाकी घर वाले उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं जल्दबाजी में उससे शादी करके ले आया। तुम भी ना कमाल करते हो। क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? हाँ भाभी, तुमने सही पहचाना। इतने दिनों से वो बस मना ही कर रही थी। आज उसने हाँ कहा तो मैंने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। एक ही दिन में शादी कर ली। बहुत अच्छा किया, मुझे भी एक नई साथी मिल गई। आओ अंदर आओ। माँ, आप नाराज मत होइए, नई बहू आई है और ऊपर से वो अनाथ भी है, उसका स्वागत करना हमारा फर्ज है।
ठीक कहा बहू। मेरी ये नई बहू अगर तुम्हारी तरह थोड़ी भी हुई तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हो जाएगी माँ, हम उसे वैसा ही बना लेंगे। आओ शीला, अपने नए कमरे में आओ। नया कमरा देखकर शकचुन्नी खुशी से इस कमरे से उस कमरे में घूमने लगी। इतने बड़े घर में रहते हो तुम, मुझे पहले तो नहीं बताया। शीला, माँ और भाभी अभी भी यहीं हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग, असल में मैं बहुत गरीबी में पली बड़ी हूँ, इसीलिए इतना बड़ा घर देखकर अपनी खुशी रोक नहीं पाई। नहीं ठीक है, हम समझ सकते हैं। तुम मुकुल के कमरे में जाओ। हाँ शीला, चलो मेरे साथ। ये तुम्हारा कमरा है? वाह, मेरे पेड़ के मुकाबले तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है। वो तो है ही, लेकिन आज से ये सिर्फ मेरा कमरा नहीं, हम दोनों का कमरा है। सच कह रहे हो? तुम्हारे कमरे में कितनी सारी चीजें हैं, कितना नरम बिस्तर है। यहाँ रहने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। तुम्हें अच्छा लगे, इसी में मेरी खुशी है। नई बहू, जल्दी उठो, कितनी देर हो गई है और कितना सोओगी? हम तो भूख से मरे जा रहे हैं। हमें कुछ बनाकर नहीं खिलाओगी क्या? देखा तुम कैसी थी और ये नई बहू कैसी है, उठने का नाम ही नहीं ले रही, और हमें बनाकर खिलाना तो दूर की बात है। माँ, नए माहौल में ढलने में थोड़ा वक्त तो लगता है। मैं इस घर की बहू बनकर आई थी, ये तो बहुत पुरानी बात है। आज के जमाने की लड़कियों से तुलना करेंगे तो कैसे चलेगा माँ? उफ, तुम्हारी माँ और भाभी सुबह सुबह मेरा सिर क्यों खा रही हैं? सुबह से दोपहर होने को आई, इसीलिए नई बहू को घर में सबको कुछ बनाकर खिलाना होता है, यही रस्म है, इसीलिए वो तुम्हें बुला रही हैं। बनाकर खिलाऊंगी मैं? दिमाग खराब है क्या तुम लोगों का? जिंदगी में कभी कुछ नहीं पकाया मैंने, ये सब मुझसे नहीं होगा। जाकर अपनी माँ और भाभी